दोस्तों, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक सिलसिला चला रहे हैं जिसमें दुनिया भर के देशों में आपसे बात करवाते हैं। वहाँ के लोग बताते हैं कि वहाँ किस तरह से वो कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं और किस तरह की वहाँ की सरकारें काम कर रही हैं, किस तरह के जो परेशानियां हैं वहाँ के आम जीवन में लोग फेस कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आइए अब हम आपको ले चलते हैं अपने पड़ोसी देश, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में, जहां लाहौर से हमारे साथ हमारे दोस्त, हमारे यार पत्रकार सज्जाद अजहर पीरजादा साहब जुड़े हुए हैं। उनसे बात करेंगे कि लाहौर में क्या हालात हैं और पूरे पाकिस्तान में किस तरह से कोरोना महामारी अपना जलवा दिखा रही है, किस तरह से उसने परेशान कर रखा है मुल्क को और कैसे वहाँ की सरकारें, वहाँ की आवाम उससे मुकाबला कर रही है। सज्जाद साहब, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। नमस्कार हजूर, आदाब। आदाब। तो सज्जाद साहब, सबसे पहले ये बताइए कि लाहौर में तो पिछले कुछ दिनों में ये लगातार आ रही थी खबरें कि वहाँ हालात बहुत खराब हैं और बिगड़ते जाएंगे आगे चलकर, क्योंकि जिस तरह से उससे जूझा जा रहा है, हैंडल किया जा रहा है, वो नाकाफी है। अभी क्या हालात है? क्या कुछ बेहतरी दिख रही है या बिगड़ते जा रहे हैं हालात? आप कोरोना के हवाले से बात कर रहे हैं, जी। तो कोरोना के हवाले से अगर हम बात करें तो ये आप समझ लीजिए कि जो लोग हैं उन्होंने वो पीछे हट गए हैं कि हम टेस्ट करवाएं कोरोना के। वो कहते हैं हम क्यों करवाएं, जिसको पॉजिटिव आ जाता है उसको उसके साथ अच्छा सलूक नहीं होता, हॉस्पिटल्स में नहीं होता, उनके घर वालों की तरफ से नहीं होता। कई ऐसे फैमिलीज मैटर मैंने देखे हैं, शादियां टूट गई हैं, लड़की ने मना कर दिया, लड़का तैयार नहीं है कि नेगेटिव आ जाए। अगर उन लड़कों और लड़कियों का भी नेगेटिव आ जाता है तो ये भी चांसेस हैं कि उनको दोबारा हो सकता है। हम्म। तो पहले तो ये सुनते थे कि कुछ ऐसे हमारे दरमियान कुछ दोस्त होते हैं या कुछ साजिशी रिश्तेदार होते हैं जो शादियां तोड़वा देते हैं। अब कोरोना ने उन रिश्तेदारों की जगह संभाल ली है। अब वो उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ तो ऐसे ही चल रहा है कि जैसे कोरोना और हुकूमत इस तरह पीछे एक दूसरे के भाग रही है, जिस तरह की आप देखते हैं कि हमारे दोनों जो देश हैं, इंडिया और पाकिस्तान, इनके दरमियान जब भी ताल्लुकात अच्छे करने की बात होती है तो हम वाजपेयी जी बैठ के बस पे दोस्ती बस से आ जाते हैं लाहौर। लेकिन कुछ ऐसे साजिशी लोग होते हैं जो फिर पीछे से कुछ कर देते हैं, ये कुछ हो जाता है, तो वो फिर यही यही चीज कोरोना की है। तो अब समझ नहीं आ रही, जिस तरह हमें एक दूसरे जो हमारे देखें आपस में जो हमारे ताल्लुकात हैं इंडिया और पाकिस्तान, सब कुछ हमारा एक है, कल्चर एक है, हमारा बात करने का, आप उर्दू में बात करें मैं भी कर रहा हूँ, हिंदुस्तानी हमारी जुबान है, हिंदी जुबान है, तो सब कुछ हमारा सेम है। तो इसके बावजूद आप ये देखिए ना कि जब भी रिलेशन अच्छे करने की बात आती है तो बात कहाँ चली जाती है। इस तरह हमारा कोरोना के हवाले से है। हमारा सब कुछ एक जैसा है और कोरोना भी कोई फर्क नहीं करता हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी में। वो भी दोनों के साथ एक हाँ सलूक ही करता है। तो हाँ आपने हाँ, कहा एक जैसा सलूक करता है। जी, आपने अभी कहा कि मैं तो ये समझता हूँ जिस तरह पाकिस्तानी जो कुछ सरकार है ऐसी आई कि जिस तरह वो इंडिया के साथ सलूक करती है उसी तरह कोरोना पाकिस्तानियों के साथ सलूक कर रहा है। अच्छा। अच्छा सज्जाद साहब, ये अभी आपने फरमाया कि लोग टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, तो अभी जो नंबर कम होते जा रहे हैं, क्या इसकी बड़ी वजह यही है कि टेस्ट नहीं हो रहे हैं और टेस्ट नहीं करवाए जा रहे हैं? तो मतलब लाहौर की जो हालात बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, दरअसल में वैसा है नहीं। ये टेस्टिंग का मामला है और आंकड़ों में भी गड़बड़ी का मामला हो सकता है। हमारे देश में भी कई राज्यों में ऐसा देखा गया है कि वो आंकड़ों में हेर फेर कर रहे हैं, कम दिखा रहे हैं जितना है। तो क्या वहां भी इसी तरह से कुछ हो रहा है? अगर कोई ये कहे कि आपकी गर्दन पे हम छुरी रखते हैं तो आप बोलें तो फिर बोल दें कि हाँ जी सारा कुछ ठीक है। लेकिन अगर सच्ची बात की जाए तो ये ऐसा ही है कि टेस्ट नहीं हो रही। इसमें कोई तारीफ वाली बात नहीं कि हम अपनी हुकूमतों की तारीफ करें, जी बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया। आप देखिए कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है उन्होंने कहा कि जी लॉकडाउन से गुर्बत में इजाफा होगा और दुकानें बंद हो जाएंगी, कारोबार बंद हो जाएंगे। पहले ही बंद उन्होंने किए हुए हैं तो मजीद बंद हो जाएंगे, उनको ये खतरा था। तो उन्होंने लॉकडाउन पे ये है कि पूरा बैन नहीं लगाया, कभी भी नहीं लगा बैन। उन्होंने
एक ये बात की कि हम मुख्तसर लॉकडाउन करेंगे, कोई सॉफ्ट लॉकडाउन का नाम आया, तो यहाँ तो हुआ नहीं लॉकडाउन। अगर लॉकडाउन होता तो हम कहते हैं हाँ जी कोरोना के केसेस रुक गए हैं, जिनको हुआ उनको हुआ, अब आगे नहीं बढ़े, ये बात भी अब नहीं है। तो अब सारा लोग बाहर निकलते रहे, जा रहे हैं भाई, रिश्तेदारों से मिल रहे हैं, पार्टियां हो रही हैं, छतों पे बैठ गए, रात को वहां पे खाने पकने शुरू हो गए, बारबेक्यू हो गया। जी, तो रमजान के ये महीने में भी सिस्टम हमने नहीं है इस देखा तरह था का। कि वहां पर लोगों ने उस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, उसको महत्व नहीं दिया। और उस समय भी ये हमने देखा कि लोगों को ये समझदारी नहीं दिखला रहे हैं। हमारे देश में भी ऐसे कई जगहों पर मंदिरों में हुआ, कुछ जगह पर बड़े तीर्थ स्थान पर आयोजन हुए, त्योहार मनाए गए, यहाँ भी उसी तरह से हुआ। मैं तो यहाँ पे बल्कि तारीफ करना चाहूंगा, जो इंडिया के लोग हैं, मैं तारीफ उनकी करूंगा क्योंकि वो एजुकेटेड ज्यादा हैं पाकिस्तानियों से। मैं दिल्ली खुद आया हूँ, देखा कि लोग किस तरह से अपनी जो गवर्नमेंट होती है और उनकी सच्ची बातें होती हैं उनको फॉलो करते हैं, क्योंकि वो उनको पता है कि इस पे अगर हम करेंगे हमारा अपना फायदा है। यहाँ पे ना तो सर है ना पैर है। गवर्नमेंट इमरान खान साहब आए हैं लेकर के जी, हम अभी ऐलान करते हैं कि कल लॉकडाउन नहीं होगा, हो जाता है, कहते हैं होगा, नहीं होता। अब लोग क्या करें, वो भी मजबूर हो गए, यार छोड़ो, हुकूमत बोलती रहती है, बोलने दो, पता नहीं किसको दिखाने के लिए बोल रही है, कौन सी सुपर पावर को दिखाने के लिए बोल रही है, कौन सी निचली पावर को दिखाने के लिए बात कर रही है। वो समझते हैं ये सरकार की बातें हम लोगों के लिए नहीं है, तो लोग भी फॉलो नहीं कर रहे। जी, आपको मैं ये गलतफहमी दूर कर देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार आपकी सरकार से बेहतर काम कर रही है। यहाँ भी 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन नेशन वाइड घोषित कर दिया गया था और लाखों की तादाद में मजदूर फंस गए थे। फिर वो पैदल 200, 300, 400 किलोमीटर अपने घर गांव की तरफ गए थे। तो बड़ा ही ऐसा मंजर था, दिल दहलाने वाला, कि हम सब अभी तक उसको याद करके हमारी रूह कांपने लगती है। तो ऐसा नहीं कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, अभी भी आप देखिए कि आंकड़े एकदम से बढ़ते जा रहे हैं, 40-40 हजार मामले रोज आ रहे हैं। बहरहाल, पाकिस्तान पर लौटते हैं। इमरान खान के बारे में ये बार बार खबरें आ रही कि उन्होंने कोरोना के मामले में बहुत ही लापरवाही दिखाई, बहुत सुस्ती दिखाई, और वो जो फंडामेंटलिस्ट हैं उनके दबाव में आ गए, जिसकी वजह से उन्होंने कई मौकों पर जिस तरह से इसको इन्फोर्स करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं किया, और इसी की वजह से फौज को भी इंटरवीन करना पड़ा। क्या ये सही है? हाँ, ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है। और इसके अंदर जो जब भी कुछ मामला बिगड़ता है तो यहाँ से ऊपर से आ जाती हैं कुव्वतें और वो कहती हैं कि अच्छा अच्छा करते हैं। तो इस दफा उन्होंने किया अच्छा, इसमें किरदार है फौज का। उन्होंने कहा नहीं ये लॉकडाउन कीजिए, क्योंकि उनको एक फिक्र है लोगों की। वो किया, लॉकडाउन तो हो गया सारा मामला। नहीं तो ये जो अभी आप लाहौर में रोशनियां देख रहे हैं नजर ना आती, क्योंकि रोशनी नजर जब ही आएंगी ना जब लोग इनको जलाने वाले होंगे। तो पता नहीं किस क्या इस पे बात की जाएगी। इमरान खान साहब पे आप कहते हैं मैं उन पे बात करूं कि इमरान खान साहब जो बात, उनकी 4 जेबें हैं, एक इधर से निकाल के उन्होंने कर दी ये बात, इधर से निकाल के कर दी, सुबह और करते हैं, वो खुद नहीं कहते, मुझे पता नहीं होता क्या बात करते। तो जी, पता नहीं वो रात को सोने के बाद बात करते हैं या उठने से पहले करते हैं। जी, जी, सॉरी। ये बताइए कि इमरान खान साहब ने वहाँ आम लोगों के लिए कुछ एक ऐसी स्कीम चलाई थी जिसमें लोगों को डायरेक्ट कैश बेनिफिट दिया गया था, और वो स्कीम उन्होंने भारत सरकार को भी ऑफर की थी, जिस पर हमारे सरकार ने थोड़ा सा मजाक भी बनाया था उनका। उस स्कीम का कितना असर पड़ा? क्या उससे सचमुच में लोगों को वहाँ राहत मिली है? स्कीम ऑफर करने की बजाय वो कश्मीर ऑफर कर देते, ज्यादा अच्छा नहीं हो जाता कि मामला खत्म हो जाते। तो ये पैसों पे वो आ जाते हैं कि इस तरह डिग्रेड करते हैं। तो एक बात थी ना, पता नहीं उन्होंने अच्छा किया होगा, खान साहब ने अच्छा कहा होगा कि अच्छी बात है। वो उनको पैसों की अगर ज्यादा जरूरत है इंडिया को, तो वो उनको नजर आती है ना, पूरी दुनिया को नजर आती है कि पैसों की ज्यादा जरूरत किसको है, पाकिस्तान के लोगों को है या वहां की सरकार को ज्यादा जरूरत है। अगर आपने पैसे ही देने हैं, इस तरह बात करनी, तो आप कश्मीर के लेवल पे बात कीजिए, उनको दे दीजिए ना, तो सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। असल बात यही है कि जो बात नहीं होती उस बात पे हम आ जाते हैं, वो बात कर लेते हैं।
ना इंडिया सरकार को जरूरत है, ना चाइना की सरकार को जरूरत है, ना अमेरिकन सरकार को जरूरत है। इवन कि पाकिस्तान की सरकार को खुद भी जरूरत नहीं है किसी चीज की, बस उनको ज़हन की जरूरत है अपने लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करने के लिए, अपने लोगों की फलाह के लिए इस्तेमाल करने के लिए। जिस जिस जो बातें करके ये पब्लिक में आते हैं, ऐलान करते हैं और ये कहते हैं कि हम इलेक्शन लड़के जब आएंगे, जब जीतेंगे तो फिर हम बड़ा अच्छा कर देंगे। अच्छा क्या कर देंगे? अब जब मोदी जी पाकिस्तान आ गए, इतना अच्छा हो गया, रिलेशन अच्छे होने लगे, तो उन्होंने कहा नवाज शरीफ मोदी का यार है, गद्दार है। अब ये कहते हैं जी मैं मोदी जी को कॉल करता हूँ, मेरी कॉल पिक नहीं करते। तो ये इनकी बातें हैं। असल में ना, जब बात की जाती है तो उस बात का टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड की बुनियाद पे बातें हों तो पड़ोसियों को भी भली लगती हैं, अपनों को भी भली लगती हैं, गैरों को भी भली लगती हैं। तो इस इधर उधर की हाँक दें, बात कर दें, तो बजाय कि अब जिस तरह आपने कहा कि लोगों में पैसे बांटे गए, तो लोगों को पैसों की जरूरत थी नहीं। लोगों को क्या जरूरत थी? लोगों को ये जरूरत थी, अगर आपने लॉकडाउन ओपन भी करना है तो एसओपीस के साथ कीजिए। एसओपीस के साथ अगर आप नहीं करेंगे, उन्होंने कहा कि कीजिए, एसओपीस के साथ जब किया, जो जो लोग थे उन्होंने अमल नहीं किया। अब इस पे बात करना ही काफी, कहां से बात की जाए और किस बात पे बात की? लेकिन सज्जाद साहब, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी रोजी रोटी बंद हो गई इस कोरोना की वजह से, चाहे वो लॉकडाउन हुआ हो चाहे ना हुआ हो, क्योंकि एक्टिविटीज तो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो बहुत कम पड़ गई। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट की जरूरत थी सरकार की तरफ से, या काम के लिहाज से भी और धन के लिहाज से भी, हर तरह की सपोर्ट की। जैसे हमारे यहाँ भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए लोगों को अनाज दिया गया, तो वहां भी उस तरह की जरूरियात रही होंगी लोगों की। क्या उसमें सरकार की तरफ से सचमुच में ठोस कदम उठाए गए, इस तरह की मदद पहुंचाई गई उनको? देखिए, अगर यहाँ सरकार की तारीफ ना की जाए तो बददियानती होगी। तो इन्होंने कहा कि हम करेंगे, तो उन्होंने किया। अब आगे किसी को पहुंचा नहीं पहुंचा, लोग हमें कहते नहीं हमें पहुंचा, इधर पहुंचा, किसको पहुंचा? वो बात ये थी कि अगर आपने लोगों को इमदाद देनी है, पैसे के जरिए देनी है, तो आप देखिए कि इतने ऐसे भी लोग थे जो पीटीआई के, जो खुद के जो टिकट होल्डर थे, वो देखा कि लाइनों में लगे हुए हैं लेने के लिए रकम। तो किसी को मिली, किसी को नहीं मिली, किसी गरीब को मिल गई, किसी की छत भी गई, कोई सड़क पे आ गया, कोई अरबपति हो गया। तो कोई मैकेनिज्म जो बेहतर तरीके के साथ जो यहाँ पे इस्तेमाल हो सकता था, उनकी नीयत होगी गवर्नमेंट की, खान साहब की नीयत पे कोई शक नहीं है। लेकिन वो इस पे जब भी कोई बात करते हैं अपनी, उनकी नीयत अच्छी होती। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात अच्छे हों, वो चाहते हैं कि लोगों के हालात अच्छे हों, वो चाहते हैं कि यहाँ पर सब खुशहाल हों, वो चाहते हैं कि महंगाई ना हो, वो चाहते हैं कि कोरोना खत्म हो जाए, रातों रात खत्म हो जाए। लेकिन वो कोरोना खत्म जब दिल की बात जब उनकी जुबान पे आती है, तो वो फिर बहुत सारी बातें होती हैं। अपनी बात तो कर जाते हैं, कोई इधर से कह रहा है, कोई इधर से कह रहा है, कोई इधर से कह रहा है, कोई इधर से कह रहा है। वो चुप कर जाते हैं, फिर बहुत सारी बातें आप सुन रहे हैं, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किसने कराया, किसने करवाया। तो ये इन्होंने बेहतरी के लिए इकदाम करने की कोशिश की खान साहब ने। हम ये नहीं कहते कि उन्होंने नहीं की, उन्होंने कोशिश की, और उन्होंने, उनके दिल में है दर्द, इतना दर्द, बहुत ज्यादा दर्द, आप भी समझते हैं कि कितना दर्द। जी, ये बताइए कि इसी दौरान ये भी खबरें, अटकलें लगी, कयास लगाए जा रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ इतनी नाराजगी है लोगों में भी, फौज में भी, कि अब वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। क्या ऐसा लगता है कि ये कोरोना क्राइसिस जो है इमरान खान के लिए बहुत मुसीबतों वाला है, उनकी सत्ता भी ले सकता है? बिल्कुल। वो इलेक्शन लड़के आए हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उन्होंने 20-25 साल उन्होंने स्ट्रगल की इस बात पे कि मैं किसी से कर्ज नहीं मांगूंगा, मांगूंगा तो खुदकशी कर लूंगा, प्राइसेस कम होंगी, बहुत सारी उन्होंने बातें की। तो अब वो खुद भी सोचते होंगे, कभी तन्हा बैठते हैं, जब कभी यहाँ पे कोई गजल सुनते होंगे, तो उनके दिल में बात आती होगी कि मैंने अच्छाई की या ज्यादती की। अब लोगों के दिलों में ये है कि इन्होंने, जो जिन लोगों ने वोट दिए या नहीं दिए,
तो उनके ज़हन में ये बात है कि अगर हम ये हमारा प्राइम मिनिस्टर है, अगर ये इनसे उम्मीदें पूरी नहीं हुई, तो ये क्यों बैठे हुए हैं? ये बातें हो रही हैं और टीवी पे हो रही हैं, अखबार में हो रही हैं, सड़क पे हो रही हैं और लोग अपने घरों में कर रहे हैं, ड्राइंग रूम्स में कर रहे हैं और बड़ी-बड़ी ऐसे दफातर हैं या फिर बड़े-बड़े ड्राइंग रूम हैं। हर तरफ बातें हो रही, इस्लामाबाद में हो रही हैं, कराची में, पेशावर, लाहौर, कोयटा, बलूचिस्तान, सिंध, सब जगह पे ये बातें हो रही हैं। लोग ज़िक्र करते हैं कि अगर इन्होंने डिलीवर नहीं करना, तो ये क्यों बैठे हुए हैं इधर? अगर ये बैठे हुए हैं तो इन्हें बताइए कि अगर कोई हमारे लिए खिदमत है, अगर कोई कसर रह गई है पूरी करने में खिदमत, तो हम वही कसर पूरी कर देते हैं। ठीक बात। अब अंत में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या किस तरह से आप उस हालात को देख रहे हैं? आपका आकलन क्या है? आपका असेसमेंट क्या है? क्या ये क्राइसिस कोरोना की बढ़ती दिख रही है कि कंट्रोल में आएगी, या यूँ ही हम अभी 6-8 महीने देखेंगे कि वहाँ पर चूँकि सरकार का रोल उतना अच्छा नहीं रहा है, जैसे हमारे यहाँ हुआ है कि बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्या वहाँ भी इसी तरह से बढ़ते-बढ़ते देखेंगे हम, या कहीं कुछ ठोस इंटरवेंशन हो रहा है? हो जाएगा। अ, अब आप ये देखिए, अब हम इस तरह बात कर लेते हैं कि जो लोग घरों में बैठे हुए हैं, जिन्होंने टेस्ट नहीं करवाए, आखिर उनकी तबीयत खराब होगी, वो बीमारियां, वो जो निशानियां हैं जो कोरोना की होती हैं, वो सामने आएंगी। घर वाले देखेंगे, मोहल्लेदार देखेंगे, वो बाहर आएंगे। कब तक छुपे रहेंगे? 14 दिन के अंदर ये बाहर आ जाता है सारा सिस्टम। तो वो लोग जो छुप के बैठे हैं, वो आखिर कब तक छुपेंगे? बाहर जाएंगे। अभी लॉकडाउन में आ रहा है सुनने में कि ईद के बाद तक और नरमी हो जाएगी। तो लोग निकलेंगे ईद पे, जब मिलेंगे 14 दिन के बाद, जब उनको असरात होंगे, तो ये 1-2 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। ये रहेगा नहीं, या लोग नहीं रहेंगे या कोरोना नहीं रहेगा। तो लोग कम रहेंगे या कोरोना ज्यादा होगा, ये एक इस तरह की एक चीज होगी। आखिर देखिए, 14 दिन के अंदर अंदर कोरोना ने सामने आना है, जो निशानियां सामने आनी है। तो मेरे ख्याल से ना, ये अगर हम इस पे भी बात की जाए, अगर कि मैंने नहीं देखा, मैं लाहौर में तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर रोज अपनी गाइड जाता हूँ, ड्राइव करता हूँ, देखता हूँ। तो मैं हर जगह जाता हूँ, देखता हूँ, मिलता हूँ, मुलाकातें होती हैं। तो मुझे लोग बीमार नहीं लगते इस तरह कोरोना की निशानियां सामने आई। इसके बावजूद कि उन्होंने टेस्ट नहीं करवाए। तो हम इसमें कह सकते हैं कि शायद लोगों ने इमरान खान साहब की बात सुनी हो, उस पर अमल किया हो, तो केसेस कम हो रहे हैं। अगर हम यूं कहें, देखते हैं, तो ये नहीं है कि हर हर कोई खांस रहा है, छींक रहा है, बीमार है, नजले में है, बुखार में है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन अभी मतलब ये स्पष्ट नहीं है। आप कह रहे हैं कि तस्वीर धुंधली है क्योंकि टेस्ट नहीं हो रहे हैं, सही मायनों में लोग सामने नहीं आ रहे हैं। जब तक ये आपने अभी बकरीद का भी ज़िक्र किया, उस दौरान भी काफ़ी मिलना-जुलना होगा लोगों का, और चूँकि लॉकडाउन उस तरह से एनफोर्स नहीं किया जा रहा है, तो उसमें ये डर बना हुआ है कि कोरोना का जो इन्फेक्शन है वो और तेज़ी से फैलेगा। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में हम वहाँ ज़्यादा इन संक्रमण देखेंगे, कोरोना का असर ज़्यादा देखेंगे। क्या हम ये मान सकते हैं? 2 हफ्ते ज्यादा से ज्यादा, जो लोग छुपे हुए हैं अब तक, तो जी, 2 हफ्ते में सामने आ जाएंगे। क्योंकि ये दो 2 हफ्ते की निशानियां हैं कोरोना की। 2 हफ्ते से ज्यादा कोई छुप नहीं सकता। घर वाले हाँ, बताएंगे, मोहल्ले वाले बताएंगे, पड़ोस वाले बताएंगे, तो ये सामने आएंगे। तो अभी क्योंकि ईद है, ईद पे जब मिलेंगे आपस में सारे, तो देखिए, अच्छी अच्छाई की उम्मीद है, क्योंकि लोगों ने हुकूमत की, गवर्नमेंट की बातें भी मानी है, अमल भी किया, घरों में रहे। तो जब घरों में रहे, तो जो बच गए, अब वो बाहर निकल रहे हैं। अगर तो उनमें निशानियां आ गई हैं, वो शिकार हो गए कोरोना का, तो वो ठीक रहेंगे। बाकी जो लोग बाहर से कंट्री से आए हैं, एयरपोर्ट पे जब वो आते हैं, उनके टेस्ट होते हैं, अगर उनका पॉजिटिव आ जाता है, तो उनको आप जो सेंटर है वहां भेज दिया जाता है। वहां उनका ट्रीटमेंट बकायदा 3-4 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते के लिए वहां रखा जाता है। तो अगर बाहर से कोई एकदम से आ जाता है, लेकिन आने नहीं दिया जा रहा है, ऐसे एयरपोर्ट पे चेकिंग होती है। अगर लाहौर में कोई केसेस हैं, मुकामी हैं, तो वो या तो अब तक खत्म होके कोरोना की सूरत में सामने आए, क्योंकि जो आप देखें ना, अमवात ज्यादा हुई हैं, लोग काफी गुजर गए हैं इसी हवाले से।
तो उम्मीद है कि ये बड़ा अच्छा हो जाएगा और हम इससे जल्द मुक्ति पा लेंगे इस बीमारी से। इंशाल्लाह उम्मीद तो रखनी ही चाहिए, और उम्मीद अगर कामयाब हो जाए तो बहुत अच्छा है। दोनों मुल्क स्वस्थ हो जाएं, कोरोना महामारी से निकलें और ज़िंदगी अपनी रफ्तार से फिर चल पड़े, ये उम्मीद सबकी है। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब आपका, आपने इस बातचीत में हिस्सा लिया। धन्यवाद आपका। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।